एनालिसिस हमारा चूँकि एनालिसिस ठीक नहीं होता बाज़ औक़ात आम लोगों का, तो वो रेट्स खाम बढ़ते जाते हैं। अब अगर एक गाड़ी जिसकी वर्थ 20 लाख की है और आप उस गाड़ी को कहें कि जनाब ये तो उन्होंने 24 लाख लगाया तो मैं 25 लाख लगाता हूँ ताकि 24 की सेल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वर्थ आपने देखनी है उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ मैं हूँ आतिफ़ सलमान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में। यहाँ पे पार्क व्हील की तरफ से एक कार मेला लगाया गया है। आज इतवार का दिन है और अक्टूबर 2023 का ये महीना है। तो आज के इस व्लॉग का मकसद ये है कि जिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि वो गाड़ी मार्केट में कितने की ख़रीद सकते हैं, आज इस व्लॉग के ज़रिए उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोई भी गाड़ी पाकिस्तानी, जापानी, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम गाड़ियों को यहाँ पे हम दिखा सकें। अगर एक गाड़ी की कोई भी शख्स अपनी गाड़ी की कोई डिमांड कर रहा है तो हमने किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि इस गाड़ी की डिमांड ठीक है या नहीं है। अमूमी तौर पर मार्केट के अंदर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये गाड़ी मार्केट में कितने की सेल हो रही है या कितने की परचेज़ हो रही है। तो लोग बाज़ औक़ात एक गाड़ी को अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी मार्केट से ज़्यादा रेट पे ख़रीद लेते हैं। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स मौजूद हैं इंटरनेट पर, वेबसाइट के ऊपर। पार्क व्हील की वेबसाइट है, OLX है और इसी तरह BS व्हील्स है। इसके अलावा फ़ेसबुक के ऊपर काफ़ी पेजेस बने हैं जहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं। तो अब आपको किस तरह से अंदाज़ा हो कि एक शख्स जो अपनी गाड़ी की डिमांड कर रहा है वो डिमांड वाकई उस गाड़ी की ठीक है कि नहीं। तो आएँ चलें देखते हैं, मुख्तलिफ़ गाड़ियों को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि गाड़ी इस वक्त मार्केट में किस रेट पे चल रही है और हम कितने की ख़रीद सकते हैं। ये गाड़ी है आल्टो और इसका मॉडल देखते हैं जी। मॉडल है इसका 2021 मॉडल है। 26,95,000 इसकी डिमांड है और आल्टो VXL AGS है, यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो ये 26 लाख इसकी डिमांड कर रहा है, 2021 मॉडल है। तो आप मेरे हिसाब से इस गाड़ी को आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो 23.5 लाख तक मार्केट रेट पे ख़रीद सकते हैं। ये गाड़ी देखें जी, ये गाड़ी है मूव, 250 मूव है और कस्टम है। कस्टम है, 28 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं और 2015 मॉडल है। इसको हम देख लेते हैं, ये कस्टम है कि सिंपल है, कस्टम है। और ये देखें जी, ये नए मॉडल की गाड़ी है। 2014 के एंड पे मॉडल चेंज हो गया था। तो इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं 28 लाख। लेकिन मेरे ख़्याल से ये गाड़ी अगर आप इसको इन्वेस्टर रेट पे देखते हैं तो ये गाड़ी आपको सूट करती है तकरीबन 24 लाख की, और अगर आप मार्केट रेट पे देखते हैं तो 25-25.5 लाख की आप ले सकते हैं। इसी तरह ये देखें, ये एक और गाड़ी है आल्टो की, आल्टो VXR है। VXR है, इसके अंदर मैनुअल है। 22 लाख, 22.5 लाख डिमांड है और 2019 मॉडल है। तो 2019 मॉडल की 22.5 लाख डिमांड है। मेरा ख़्याल है 2019 मॉडल अगर आप इन्वेस्टर रेट पे ख़रीदें, अगर अच्छी गाड़ी है, टोटल जेन्युइन है मुकम्मल तौर पर, तो आप ये गाड़ी इन्वेस्टर रेट पे आप 20 लाख, 20.5 लाख की ख़रीद सकते हैं आजकल की वैल्यू के हिसाब से, और आपको 50-1,000 प्रॉफिट भी दे देगी। लेकिन अभी इसकी कंडीशन मुझे अंदाज़ा नहीं है, ज़ाहिर है देखना पड़ेगा कि इसकी कंडीशन कैसी है। ये मैं आपको टोटल जेन्युइन गाड़ी का रेट बता रहा हूँ। ये एक और गाड़ी देखें, वैगन आर गाड़ी है और नंबर इस्लामाबाद का ही है। पार्क व्हील की तरफ से इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और पार्क व्हील की इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी साथ है। आप देखें 8.1 आउट ऑफ 10 इसकी रिपोर्ट है। 2019 मॉडल है और 78,000 इसकी माइलेज है। डिमांड इसकी 23 लाख, 22,75,000 इसकी डिमांड है और गाड़ी 2019 मॉडल है। मेरे ख़्याल से अगर आप एज ए इन्वेस्टर के आपको कुछ 50,000, 1 लाख बच जाए तो ये गाड़ी आप 20 लाख रुपए की, 19.5-20 लाख तक की आप ख़रीद सकते हैं। तो आप तकरीबन 21.5 लाख तक की इसको बेच देंगे या 21 लाख तक की ये बिक जाएगी, और मार्केट रेट इसका मैक्सिमम मेरा ख़्याल है 20.5-21 लाख तक आप इसको ले सकते हैं। ये एक और गाड़ी है जी, स्विफ्ट। इस वक्त ये भी पार्क व्हील की तरफ से इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट अटैच है। 7.3 इसकी रेटिंग है। इसमें अगर आप देखें तो इसके कुछ पीस जो हैं पेंट भी हैं और 2016 मॉडल है। 1300 सीसी गाड़ी है। 1,25,000 इसकी माइलेज है और इसकी डिमांड है 23 लाख। अगर आप इसको मेरा ख़्याल है देखें कि एज आ इन्वेस्टर रेट इसका मेरा ख़्याल है कि 2016 मॉडल तो बहुत मुश्किल से 19.5 लाख रुपए की, 19 लाख रुपए की है और गाड़ी साफ़ है।
लेकिन कुछ पीसेस के टचिंग में हैं। तो आप इस गाड़ी को मेरे ख़्याल से ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट रेट है तो इसका 20 लाख रुपया है, 20 साढ़े 20 लाख। ये जी मेहरान है। मेहरान अभी भी इस वक्त मार्केट के अंदर चाहिए है। 8.9 इसकी ग्रेडिंग है आउट ऑफ 10। 2018 मॉडल है और इसकी डिमांड है 15,90,000, यानी कि 16 लाख डिमांड है 2018 मॉडल के। बहरहाल जो लोग मेहरान को पसंद करते हैं वो ले सकते हैं इसको, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि इतने पैसों में 16 लाख में आप इसको ख़रीदें। हाँ, अगर इसका मार्केट रेट पूछना चाहते हैं तो 2018 मॉडल का, अगर क्योंकि अच्छी ग्रेडिंग की गाड़ी है, तो आप इसको मेरे ख़्याल से ख़रीद सकते हैं 14 लाख रुपए की, जिनको मेहरान पसंद है। अदरवाइज़ जो लोग, अब इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ मार्केट में आ गई हैं, जापानीज़ कार आ गई हैं, तो आपको 16 लाख में एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से अगर मुझे कोई गाड़ी ये 12 लाख की भी देता भी मैं ना लूँ, बिकॉज़ आई डोंट लाइक। ये एक और गाड़ी है जी, अल्टस 1.6 है। ये इसमें एक 1.8 आती है, फुल ऑप्शन ग्रैंडी। ये देखें जी, 53 लाख इसका मांग रहा है। 2020 मॉडल है और ऑटोमेटिक है। इसमें मैनुअल भी आती है, ऑटोमेटिक भी आती है। ऑटोमेटिक है और ये गाड़ी इसका 53 लाख मांग रहा है। अभी रिसेंटली हमने ये गाड़ी ख़रीदी थी, 2021 मॉडल। ये 2020 है, तो 2021 मॉडल हमने रिसेंटली ख़रीदी थी, तकरीबन कुछ 8 माह पहले, 40 लाख रुपए की। लेकिन बहरहाल रेट्स ज़ाहिर है ऊपर चले गए हैं, तो ये गाड़ी अब आपको डिमांड इतनी कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर रेट, तो ये आपको 45-46 लाख तक की सूट करेगी। मार्केट रेट के मुताबिक आप इसको 48-49 की ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन, एक और गाड़ी देखें, होंडा अकॉर्ड ब्लैक कलर में है और देखते हैं 2011 मॉडल है और 58 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। 78,000 इसके माइलेज है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, सन रूफ वाली गाड़ी है। होंडा अकॉर्ड है। ऑब्वियसली फ्यूल बहुत पीती है, लेकिन यह है कि अगर आप लग्जरी गाड़ी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है मार्केट के अंदर और इसके पार्ट्स वगैरह बिल्कुल अवेलेबल हैं हर तरह से। और गाड़ी है होंडा एन वैगन। इसको देखते हैं क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं आगे जाके, और ये देखते हैं। 2014 मॉडल है, 17 की इंपोर्ट है और 23,50,000 इसकी डिमांड है। 67,000 इसकी माइलेज है। मार्केट के अंदर वैसे अभी हमने जो और गाड़ियां देखी हैं उस हिसाब से डिमांड के मुनासिब है, लेकिन अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टर रेट देखते हैं तो मेरे ख्याल से इसको आप एज ए इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में, अगर गाड़ी में टचिंग कितनी है जी? अच्छा, इनको अंदाज़ा नहीं है टचिंग का, लेकिन अगर 1-2 पीस टच हों तो ज़ाहिर है जापान से आते हैं, तो ये गाड़ी एज ए इन्वेस्टर रेट इसको आप 20 लाख की रेंज में इस वक्त ले सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर ज़ाहिर है जो नेगोशिएशन होगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के चूँकि ऑनर मेरे साथ खड़े थे इसलिए मैंने उनके सामने इसकी मार्केट रेट नहीं बताया, लेकिन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो 21 लाख के अंदर अगर ये अच्छी गाड़ी है तो आप इसको 21 लाख में ख़रीद सकते हैं। अभी हम कुछ और गाड़ियों की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है, तो अमूमी तौर पर 660 सीसी गाड़ियों की बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह की जापानी गाड़ियाँ ना ख़रीदें, क्योंकि आपको पार्ट्स का इशू हो सकता है। लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, इस तरह के शहरों में आप इस तरह की गाड़ी ख़रीद सकते हैं। ये देखें, ये एक और गाड़ी है, निसान डेज़, 2016 मॉडल है, 75,000 किलोमीटर चली है, 26,80,000 इसकी डिमांड है। 2016 मॉडल है। अभी रिसेंटली मैं एक गाड़ी की डील कर रहा था तो निसान डेज़ थी और 2021 में डील फ़ाइनल हो रही थी उसके साथ मेरी। 2016 मॉडल है, तो उस हिसाब से अगर आप इसका इन्वेस्टर रेट देखें तो 20.5-21 लाख तक बनता है और मार्केट में जो सेल होगी आप इसको मैक्सिमम 22-23 लाख तक। ये एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, इसका मैंने रिव्यू भी किया था टोयोटा आइगो के नाम से और बहुत प्यारी गाड़ी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इसके पार्ट्स आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि ये जापानी गाड़ी नहीं है, तो जापानी गाड़ी टोयोटा कंपनी की है लेकिन यूके में लॉन्च हुई है। तो इस गाड़ी की मैनुअल है इसकी। अगर आप इसकी ड्राइव करें तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है, आपको बहुत स्पीड देते हैं। इसको आप स्पोर्ट्स कार भी कह सकते हैं। तो इस वक्त ये देखें, ये 2016 का मॉडल है, 68,000 माइलेज है, बल्कि मेरा ख्याल है ये माइल्स में आती है, तो 68,000 मील माइलेज है ना इसकी। हाँ, 68,000 मील इसकी माइलेज है और 22 लाख डिमांड है आपकी। जी 22 लाख।
22 लाख डिमांड है। कितने पीस टचिंग में है? कितने पीस? एक फेंडर टच चाहिए। यूके इंपोर्ट है ना? ये यूके इंपोर्ट। इस गाड़ी का बैग मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी टोयोटा विड्स की शक्ल देती है आपको, लेकिन बहरहाल ये यूके इंपोर्ट है। इसके पीछे की स्पेस थोड़ी कम होती है गाड़ी में। अगर आप पीछे बैठे हैं 2-3 पैसेंजर्स तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं बैठते, लेकिन इसकी आगे की जो सीटें हैं वो बड़ी कंफर्टेबल हैं। और ये गाड़ी 22 लाख मांग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है। लेकिन अगर ये गाड़ी बहुत अच्छी हो, एक फेंडर की टचिंग में हो, एयरबैग इसके सील्ड हो, तो ये गाड़ी बहुत मुनासिब पैसों में, डिमांड इनकी बहुत मुनासिब है। आप इस अच्छी गाड़ी इतने पैसों में ख़रीद सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत मौसम है। आप देखें ये पहाड़ हैं सामने और बादल आसमान पर। थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश भी हो रही है। चलें चलते हैं जी, कुछ और गाड़ियों की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस वक्त लोग क्या डिमांड कर रहे हैं अपनी गाड़ियों की। एक और मार्केट की गाड़ी देखें, होंडा सिटी, और होंडा सिटी का 2021 मॉडल है। 2021 मॉडल और डिमांड वो कर रहे हैं 46,95,000 यानी 47 लाख। ऑटोमेटिक है, आप ये देखें, प्रोस्मेटिक है और इस्लामाबाद का नंबर है। अगर तो वाकई ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है सारी, तो लेकिन चूँकि पुरानी शेप है तो मेरा ख़्याल से मैक्सिमम ये गाड़ी आप, अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टर रेट ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी आप ख़रीद सकते हैं तकरीबन 39 लाख की। और अगर मार्केट रेट ख़रीदना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 40 लाख की या 41 लाख की ख़रीद सकते हैं। ये देखें एक और गाड़ी है जी, ये है टोयोटा पासो, 2017 मॉडल है, 1000 सीसी गाड़ी है, 35 लाख इसकी डिमांड है। 17 मॉडल है, नई शेप में आई है। अभी कुछ दिन पहले ये गाड़ी हम ख़रीद रहे थे, 2018 मॉडल थी, और मोडा इसका अगला वेरिएंट है। ये सादा है पासो, तो वो गाड़ी हमें 24 लाख की मिल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले नहीं, 8 महीने कह लें आप उसको, तो अब 8 महीने बाद इसकी रेट्स आप देख लें, 35 लाख तक डिमांड है। और ये गाड़ी आप अगर आप ख़रीदना चाहें तो 32 लाख तक की मेरा ख़्याल है इसको आप ख़रीद सकते हैं। एक और गाड़ी देखें जी, यारिस है, 9.8 इसकी ग्रेडिंग है, पार्कविल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी कि नई गाड़ी है, 2021 मॉडल है, 1500 सीसी, इस्लामाबाद का नंबर है, 49 लाख इसकी डिमांड है। बहरहाल गाड़ी अच्छी है, लेकिन डिमांड भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ख़्याल से अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो इन्वेस्टर रेट मैक्सिमम इसका 44 लाख तक आप इसको ले सकते हैं। ये देखें जी, ये कल्टस, सुजुकी कल्टस फ्यूल एफिशिएंट कार है। आपको इसकी पेट्रोल एवरेज जैसे आप मेहरान से भी बहुत अच्छी है और आल्टो से थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत अच्छी पेट्रोल एवरेज है। 9.3 इसकी ग्रेडिंग है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, 2021 मॉडल है, 34 लाख डिमांड है। 1000 सीसी गाड़ी है, रेड कलर है, थोड़ा सा मार्केट से आउट है, लेकिन बहरहाल पसंद करते हैं इस्लामाबाद के अंदर तो खैर इस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन 34 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो अब आप ख़ुद देख लें, अब छोटी छोटी गाड़ियाँ भी अगर हम 34 लाख की ख़रीदें तो कहाँ जाएगा बंदा। मेरा ख़्याल से अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं और आपको पसंद आती है तो मैक्सिमम इसका क्योंकि 2021 मॉडल है तो 29 लाख तक की आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये जी ब्लैक कलर की लाहौर नंबर की 2012 मॉडल होंडा सिटी, देखते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं। 26 लाख डिमांड है, 2012 मॉडल है, और 2012 मॉडल की गाड़ी 26 लाख की मुझे तो खैर समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल अगर कोई ख़रीदना चाहता है इस वक्त तो इन्वेस्टर रेट इसका, अगर अच्छी गाड़ी है टोटल जेन्युइन हो, लाहौर नंबर है, इस्लामाबाद में उसकी थोड़ी कम डिमांड है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर रेट तो मेरे ख़्याल से 19 लाख की आप ख़रीद सकते हैं, और अगर मार्केट रेट देखा जाए तो 22 लाख तक या 22, इससे ज़्यादा नहीं। ये एक और गाड़ी है जी, विड्स, 2019 मॉडल है, और मैंने इसको तकरीबन 1 साल पहले 2018 मॉडल ख़रीदा था, और आप ये देखें इनकी डिमांड है 42,50,000। 2019 मॉडल की 39,000 किलोमीटर चली है, ऑटोमेटिक है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है इसका, और अलायरिंग भी नहीं है इसमें, बेसिक वेरिएंट है, नई शेप है। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं, 1 साल पहले इसी गाड़ी को हमने 27 लाख रुपए का ख़रीदा है, और वो नेक्स्ट वेरिएंट था जिसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ। तो ये गाड़ी इस वक्त ये 42.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के हिसाब से मेरा ख़्याल है अगर आप ये गाड़ी आपको 37 साढ़े 37 लाख की मिल जाती है तो अच्छी है। ये लियाना, अगर आप चाहते हैं कि आप डिग्गी वाली गाड़ी लें और सस्ती लें
तो आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। इस वक्त देखें 2006 मॉडल है, ये 10,20,000 इसकी डिमांड है। 1300 सीसी है, 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है। वैसे तो अगर ये 4 लाख चल चुकी है इसका मतलब है गाड़ी बहुत अच्छी है जो इतनी चल गई है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि मार्केट के अंदर मेहरान के अलावा या छोटी गाड़ियों के अलावा सुजुकी गाड़ी ने अपनी डिमांड क्यों नहीं बनाई। ये आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही है, इस वक्त 10 लाख रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं 2006 मॉडल, तो ये गाड़ी आप आसानी से आपको 8 लाख में मिल सकती है। इसी के साथ जो इस वक्त बंदा खड़ा इसको बेच रहा है, मैंने अभी चेक नहीं की गाड़ी की कंडीशन कितनी है, कितने पीस टच है, इंजन की क्या हालत है, लेकिन एक अच्छी गाड़ी जो अच्छी हो, गुड लुकिंग हो, देखने के काबिल हो, आप आसानी से वो 6 मॉडल 8 लाख रुपए की ख़रीद सकते हैं। ये देखिए जी, एक और गाड़ी है होंडा सिटी, न्यू शेप वाली है। आपने देखा होगा कि जापान में होंडा ग्रेस गाड़ी आई है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी है और न्यू मॉडल में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये न्यू शेप में है, इसकी आगे की जो शेप है वो रीबर्थ, सिविक रीबर्थ से मिलती है और ये ऑटोमेटिक है। 1500 सीसी गाड़ी है, 49 लाख उनकी डिमांड है, टोटल जेन्युइन है। 2022 का मॉडल है। अभी इसमें 2021 पुरानी शेप वाले कुछ लोग मैंने आपको दिखाया था कि लोग डिमांड कर रहे थे तकरीबन 44 लाख। तो यहाँ हर एक की अपनी डिमांड है। आपने किसी की डिमांड पे नहीं जाना, हमने ये देखना है कि गाड़ी की वर्थ कितनी है और कितने की ख़रीदी जा सकती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। आपने मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ देखी और मुख्तलिफ़ गाड़ियों की मैंने आपको प्राइसेस भी बताई। कुछ गाड़ियों के प्राइसेस शायद नहीं बताई क्योंकि उनके ऑनर ज़ाहिर है साथ खड़े थे, तो अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने उनकी गाड़ी की कम वैल्यू बताई जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोगों ने इस वक्त अपने रेट्स रखे हैं। आप अगर OLX पे या पार्कव्हील के ऊपर कोई भी आप ऐड लगाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि 2012 मॉडल होंडा सिटी मैं बेच रहा हूँ, तो 2012 मॉडल होंडा सिटी का इस वक्त क्या रेट लगा हुआ है। आप मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ देखते हैं, मुख्तलिफ़ गाड़ियों के मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 का अगर रेट किसी ने लगाया है 20 लाख, किसी ने 22 लाख, किसी ने 24 लाख, किसी ने 25 लाख, 26 लाख भी लगाया है होंडा सिटी का, तो आप ये समझते हैं कि शायद मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, उससे भी अच्छी है, या उससे थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि थोड़ी रफ़ है तो आप उससे मिलता जुलता रेट लगाते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी गाड़ी वो समझते हैं कि ज़्यादा अच्छी है तो वो उसका 28 लगा देंगे, कोई 28 को दे के कोई 29 लगा देगा, कोई 28.5 लगा देगा। तो वो खाम खा से गाड़ियों के रेट मार्केट के अंदर डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। आप लोग एनालिसिस या हम लोग एनालिसिस करते हैं गाड़ियों के रेट्स का मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स देखकर, पार्कव्हील के ऊपर, OLX के ऊपर या और डिफरेंट फेसबुक के पेजेस के ऊपर देख के हम उनका एनालिसिस करते हैं रेट्स का। और उन एनालिसिस, हमारा चूँकि एनालिसिस ठीक नहीं होता बाज़ औक़ात आम लोगों का, तो वो रेट्स खाम खा बढ़ते जाते हैं। अब अगर एक गाड़ी जिसकी वर्थ 20 लाख की है और आप उस गाड़ी को कहें कि जनाब ये तो उन्होंने 24 लाख लगाया तो मैं 25 लाख लगाता हूँ ताकि 24 की सेल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वर्थ आपने देखनी है उसकी, आपने उससे जो उसके सेलर हैं उससे फ़ोन करके पूछें, डिस्कस करें कि वो कितने तक सेल कर रहे हैं। ऐसे खाम खा से रेट इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर आप ऐड लगा दें वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसमें ना तो आपकी गाड़ी सेल होगी, ना ही मार्केट में दूसरों की गाड़ी सेल होगी। तो इसलिए एक रैशनल रेट लगाना चाहिए। रैशनल जो मैंने आपको आज यहाँ पे बताई कि कितने की मार्केट रेट है उसका और गाड़ी का इन्वेस्टर रेट क्या है और वो कितने की मार्केट में आसानी से बिक सकती है। तो चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा बिज़नेसमैन, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ गए हैं गाड़ियों की परचेजिंग के अंदर, तो इस वजह से रेट्स काफ़ी वेरी करते हैं। एक ही गाड़ी का कोई 20 लाख मांगता है, कोई 25 मांगता है, बिकती 18 की है बाज़ औक़ात। तो ये आज का मैंने इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश की है कि आप एक गाड़ी मार्केट में ख़रीदना चाहें तो कितने की ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।